नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप टैलेंट सिविल सर्विस एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 आगामी 17 दिसंबर 2023 को प्रस्तावित है। इसी एग्जाम को ध्यान में रखकर हमारे चैनल पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स के प्रत्येक टॉपिक से संबंधित 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे। इसी कड़ी में इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसकी जो यूनिट 6 है उसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक भारत में संवैधानिक विकास पर 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और यह एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके उत्तर देने का प्रयास करें और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद सृजित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1858, 1861, 1893 या 1909। तो इसका सही आंसर है 1858। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था और यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसी अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय काउंसिल का गठन भी किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम किसने आरंभ किया? आपके ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया, यह किसने कहा था? ऑप्शन है आपके बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। तो मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इन सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। 1909 के अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस समय भारत में लॉर्ड मार्ले भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सचिव परिषद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, सत्येंद्र सिन्हा या चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर है सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो भारत सचिव परिषद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और वायसराय की परिषद के प्रथम सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र सिन्हा। तो यह वायसराय की परिषद के सदस्य बने थे सत्येंद्र सिन्हा और सैयद हुसैन बिलग्रामी बने थे भारत सचिव परिषद का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1919, 1920, 1921 या 1922। इसका सही आंसर है 1921। तो भारत शासन अधिनियम 1919 1921 में जाके लागू हुआ। इसी अधिनियम को हम लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस समय लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत आरंभ की गई? ऑप्शन है 1897, 1909, 1919 या 1935। इसका सही आंसर है 1919। तो 1919 अधिनियम के तहत देश में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, मताधिकार दिया गया महिलाओं को। अगला प्रश्न है, भारत में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 या 1947। तो केंद्र स्तर पर भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के अधिनियम के तहत प्रारंभ की गई। केंद्र में 2 सदन बनाए गए जिनका नाम था राज्य परिषद और दूसरा सदन था उसका नाम था केंद्रीय विधानसभा। जो राज्य परिषद है उसको आज हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं और जो केंद्रीय विधानसभा है उसको आज हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत सिखों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान किया गया? ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1919। इस अधिनियम के तहत सिखों के अलावा भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों साथ ही
यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था का लाभ दिया गया। और आप सभी को पता ही होगा कि 1909 अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, कहाँ भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया? ऑप्शन है लंदन, दिल्ली, इलाहाबाद या कोलकाता। इसका सही आंसर है लंदन। तो लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और यह किया गया था 1919 अधिनियम के तहत। और यह जो उच्चायुक्त होता था इसकी नियुक्ति कौन करता था? तो इसकी नियुक्ति करता था ब्रिटिश सम्राट। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? आपके ऑप्शन है 1919, 1924, 1926 या 1928। इसका सही आंसर है 1926। तो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और यह गठन किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 अधिनियम के तहत एक आयोग बनाया गया था, ली आयोग। इसकी सिफारिशों के तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट से राज्यों के बजट को अलग कर दिया गया? ऑप्शन है 1858, 1861, 1909 या 1919। तो इसका सही आंसर है 1919। तो 1919 अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट से राज्यों के बजट को अलग कर दिया गया। साथ ही इस अधिनियम के तहत रेल बजट को भी आम बजट से अलग कर दिया गया। आप सभी को पता होगा कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ 1860 से आरंभ हुआ। एक अंग्रेज अधिकारी थे रॉबिन्सन को भारत में बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की जांच हेतु साइमन आयोग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1919। तो 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु 1927 में साइमन आयोग गठित किया गया था। ठीक है। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, सारे के सारे कौन थे? अंग्रेज। इसलिए भारतीयों द्वारा इस आयोग का विरोध किया गया था और इसी आयोग के विरोध के चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम सबसे लंबा एवं सबसे विस्तृत था? ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 या 1947। तो इसका सही आंसर है 1935। तो अभी तक ब्रिटिश सरकार द्वारा जितने भी अधिनियम पारित किए गए भारत में शासन सुधार हेतु, उसमें सबसे लंबा अधिनियम था 1935 का अधिनियम, क्योंकि इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूची और इसमें 14 भाग थे। यह अधिनियम कम, संविधान ज़्यादा था और भारतीय संविधान के में जो आज कई प्रावधान हैं वह इसी अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में संघात्मक व्यवस्था को लाया गया? ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 या 1947। तो इसका सही आंसर है 1935। तो भारत में इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 सूची बनाई गई, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत 1935 के तहत भारत में संघात्मक व्यवस्था को लाया गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन सिस्टम को प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 1909, 1935, 1919 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 1935। 1935 अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन को लाया गया और 1919 अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन को लाया गया था, लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत राज्यों से द्वैध शासन हटाकर इसको केंद्र में लागू किया गया। ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कितने ब्रिटिश राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को आरंभ किया गया? ऑप्शन है 4, 6, 8 या 10। इसका सही आंसर है 6। तो उस समय भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे, तो 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को आरंभ किया गया और यह 6 राज्य थे आपका बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। तो इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को आरंभ किया गया और इसके पहले मैंने आपको बताया कि 1919 अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदन व्यवस्था लाई गई थी भारत में। अगला प्रश्न है,
महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को किस अधिनियम के तहत विस्तारित किया गया? ऑप्शन 1935, 1919, 1909 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1935। 1935 अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को आरंभ किया गया। साथ ही महिलाओं के अलावा इसी अधिनियम के तहत दलितों और मजदूरों के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था को आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ऑप्शन है 1919, 1935, 1909 या 1858। इसका सही आंसर है 1935। तो 1935 के अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत में एक संघीय न्यायालय होना चाहिए, और इस न्यायालय की स्थापना आगे चलकर 1937 में हुई। कहाँ पर? दिल्ली में। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वह इसी का विस्तारित रूप है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन है 1858, 1909, 1919 या 1935। तो इसका सही आंसर है 1858 का अधिनियम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि इस अधिनियम के तहत भारत से कंपनी शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश ताज शासन का आरंभ हुआ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ताज का शासन भारत में कब से कब तक रहा? ऑप्शन है 1707 से 1773, 1773 से 1858, 1858 से 1947 या 1947 से आज तक। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या है। तो इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करें जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।